आज क्राइम स्टोरी हो तो जरा लगे कि यह एक अपराध कथा है। अपराध कथा जैसा परिवेश भी बने तो समझिए ऐसा कि मुर्दे ने आँख खोल दी। आँख खोल दी तो उसके आगे अंधेरा था। उसने देखा आँख खोलकर मुर्दे ने कि वह कैक मन मिट्टी से नीचे दबा है। उसने एक बार हाथ को कब्र से ऊपर किया, सारी मिट्टियाँ भड़भड़ा कर कब्र के बाहर जैसे लगे कि ज्वालामुखी फटा हो, सभी मिट्टी बाहर गिरे और वह कब्र से बाहर निकला। उसकी आंखें लाल लाल। वो खड़ा हुआ। रात्रि के 2 बजे थे। चारों ओर सन्नाटा था। बहुत दूर नगर में किसी घड़ियाल ने 2 के गजर बजाए थे। तब पता चला कि 2 बजा है। अमावस्या की रात, घूप अंधेरा, हाथ को हाथ नहीं सूझता था। वह मुर्दा जो कब्र फाड़ कर निकला, कब्रिस्तान में एक एक पांव संभाल संभाल कर जमा रहा था जमीन पर। नीचे के पत्ते पर जब मुर्दे के पांव पड़ता, खड़ खड़ करता। इस प्रकार वह मुर्दा कब्रिस्तान की गेट तक आया। गेट से बाहर निकल गया। उसके सामने चौड़ी कुलतार की सड़क थी। सड़क पर पहुंचकर उसने बाईं ओर का रुख किया जो शहर की ओर जाती है, और वह कुलतार की पक्की सड़क पर चल रहा था। चलता था तो उस मुर्दे की केवल पता नहीं कितने दिन कब्र के अंदर रहा था। सारी मांसपेशियां, रक्त इत्यादि सूख करके केवल हड्डियां थी। सूखी सूखी और हड्डियों में लगी मिट्टियां थी। जब वो पक्की सड़क पर चल रहा था तो सभी हड्डियां बजती थी खटर पटर खटर पटर, और उसके साथ ही उसके हड्डियों के स्कल्ट से कब्र की मिट्टी जमीन पर गिरती जाती थी। उसका लक्ष्य शहर की ओर था। हाँ, ये अपराध कथा, ये रोमांच की कहानी, वेद प्रकाश शर्मा का उपन्यास याद आया? वर्दी वाला गुंडा का पहले ही पृष्ठ में ये वर्णन है। मैं तो तब पढ़ा था जब ये उपन्यास निकला था, और तब का याद रखा हुआ हूँ। तो अपराध कथा ये बिल्कुल उतना पुराना नहीं, इसी महीने का है, 9 तारीख। यह रोमांचक कहानी और अपराध स्टोरी इसी महीने की 9 तारीख की है। 9 जुलाई 2022। घटना स्थान रांची के स्टेशन रोड। रांची के स्टेशन रोड में एक शिवालिक होटल है। इस होटल में इस शनिवार को शिवालिक होटल में पिता और पुत्र 2 कस्टमर पधारे। काउंटर पर गए और उन्होंने एक कमरा लिया। कमरा नंबर 201 आवंटित हुआ। वे कमरे में चले गए। उसके बाद शनिवार की रात बिल्कुल ठीक ठाक, सभी देखा। बाहर निकले, अंदर गए। उनकी हरकत, उनके होटल में रहने के सभी चिन्ह। इस प्रकार होटल के जो कर्मचारी हैं, मैनेजर हैं, उतना किसी पर क्या ध्यान दे कि कौन आए कौन गए, और कोई बहुत बड़ा होटल भी नहीं था। लेकिन फिर भी आज छोटे से लेकर बड़े होटल तक
चौकसी रखी जाती है, वह चौकसी थी। शाम को एक युवक आया उसी होटल में, शिवालिक होटल में। उसने अपना नाम चंदन बताया। वैसे काउंटर पर केवल इसलिए वह आया कि ताकि औपचारिक रूप से यह बता दे कि वह अभी आया है और उनके 2 रिश्तेदार यहाँ ठहरे हुए हैं कमरा नंबर 201 में, जो कि मोबाइल से पहले ही पता हुआ होगा, बुलाए होंगे वो। तो उन्होंने 201 बता दिया कि कमरा नंबर 201 कहाँ है। काउंटर पर बैठे व्यक्ति ने उस युवक के जाते 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि वह युवक चीखता चिल्लाता काउंटर पर आया और बोला, कमरे में उन दोनों की लाशें पड़ी है, ऐसे कैसे हो सकता है। सारे होटल के कर्मचारी थे, मैनेजर थे और भी जो थे, सब धड़ाधड़ कमरे नंबर 201 के पास पहुँचे। अंदर देखा तो वास्तव में वो पिता पुत्र दोनों की लाशें थी और कमरा में खून से पड़ा हुआ था चारों ओर फर्श पर। अब और वह होटल चूँकि चुटिया थाना में पड़ता था, इसलिए चुटिया थाने को तुरंत खबर की गई। चुटिया थाने को खबर करने के बाद ये जो नज़ारा देखा तो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी आए। सिटी एसपी अंशुमन, सिटी डीएसपी दीपक कुमार, कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय, चुटिया थानेदार वेंकटेश कुमार और हिंदी पीढ़ी थानेदार विनय सिंह दल बल के साथ सभी मौके पर पहुंच गए। एफएसएल की टीम को छानबीन के लिए बुलाया गया। इतनी बड़ी घटना ऐन राजधानी के नाक के नीचे घटी थी। पता किया गया मृतक कौन है। काउंटर से मालूम हुआ कि जो एक अधिक उम्र के हैं उनका नाम है नागेश्वर और दूसरे का नाम है अभिषेक। दोनों ने अपने संबंध पिता पुत्र का बताया है और ये रहने वाले हजारीबाग के हैं। वाह। तो हजारीबाग के पास ही एक निकट है इचाक के किसी गांव के होंगे, ऐसा उन्होंने लिखाया। तो यह हत्या कैसे हो गई। सीधा साधा गांव का व्यक्ति शनिवार को आया, रात भर ठीक ही है, तो इसका मतलब दिन दहाड़े हत्या हुई। हत्या किसने किया, किनको जानकारी थी कि यहाँ ये ठहरे हुए हैं। कोई इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति तो है नहीं कि इनके आने की सूचना समाचार पत्रों में छपी हुई होगी या अन्य प्रकार के माध्यम से कोई पता कर ले कि फलाने कहाँ हैं। एक साधारण सा व्यक्ति। और वो रविवार की शाम या पिछली पहर जो व्यक्ति आया था उसका नाम चंदन था और चंदन ने बताया कि मेरे ये ससुर हैं यहाँ 201 कमरे में और साला, अर्थात मृतकों का यह दामाद था। तो मृतक का दामाद आया, 2 मिनट में आया, चला गया, देखा कि लाश है, ये तो सूचक हुआ। फिर उसने भी बहुत उसने अलग से भी पुलिस को खबर किया। जैसे बाहर निकला, कमरे में लाश को देखी और तुरंत 100 नंबर डायल किया और दौड़ा हुआ नीचे काउंटर पर गया था। तो उस पर तो शक करने की कोई बात ही नहीं। उनके ससुर और सारा आए हुए थे और वे अपने निश्चित समय पर उनके बुलावे पर मिलने गए होंगे। बाद में पता चला कि ससुर और साला यह दोनों रजिस्ट्री के काम से यहाँ पर आए थे रांची। अपने दामाद चंदन के नाम से कुछ ज़मीन रजिस्ट्री करनी थी। लेकिन सवाल है कि रांची में कोई भी ऑफिशियल काम किसी का हो और हजारीबाग से रांची जिन्हें आना हो तो वो 2 दिन पूर्व शनिवार को ही क्यों आएगा, जबकि वो रजिस्ट्री और ऑफिशियली काम तो सोमवार को ही होना है। शनिवार की शाम को वे आए, रविवार छुट्टी है, तो फिर सोमवार को ही जब काम होना है तो कोई भी व्यक्ति हजारीबाग से रांची क्यों आएगा 2 दिन पूर्व। अक्सर ऐसा होता है कि सोमवार के ही दिन लोग पहुंचते हैं। बराबर बस
1.5 घंटा 2 घंटा में पहुंचा देता है। 100 किलोमीटर की दूरी है केवल हजारीबाग से रांची। तो आखिर क्या हुआ? पुलिस तफ्तीश में जुट गई। होटल के आसपास जितने भी सीसीटीवी लगे थे उन सबको खंगाले गए। इधर उधर हर प्रकार के वस्तुओं पर, संदिग्ध चीज़ों पर नज़र रखी गई, क्या हुआ, कैसे हुआ। और वो दामाद जो चंदन था उससे पूछताछ की गई, तभी पता चला था कि वो ज़मीन की रजिस्ट्री की मामला है जो सोमवार को होना था। पुलिस अंधेरे में हाथ पांव मार रही थी, लेकिन तभी विशेषज्ञों ने गहरी रुचि लेकर गंभीरता से इस केस को देखा, तो तुरंत जो रविवार की शाम को आने वाला कथित दामाद चंदन, उसकी बांह पकड़ ली। पुलिस ने जब उसको पकड़ा और जब अपने तरीके से उसकी खोजबीन हुई, तो जो कहानी बनकर आई वह इस तरह। चंदन का मृतक नागेश्वर की पुत्री के साथ 2 साल से संबंध था। शादी तय हो चुकी थी, लेकिन इस बीच में दोनों के शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गए थे। और इसी चंदन ने अपने होने वाले ससुर और साला की हत्या करने के बाद 100 नंबर डायल कर पुलिस को हत्या की सूचना दी। ऐसा सीनियर एसपी सुरेंद्र झा ने बताया। वैसे तो पुलिस को शुरू से ही शक था कि हो न हो चंदन की संलिप्तता इस प्रकरण में है, लेकिन जब तक कोई सबूत नहीं मिल जाती पुख्ता, तब तक पुलिस चंदन पर हाथ डाले तो कैसे। तो सबूत यह मिला कि सीसीटीवी की जो होटल में लगे थे उसके बराबर जांच करने के बाद बहुत ही बारीकी से तो यह देखा गया कि जो चंदन बता रहा है कि ये होटल पहली बार आया शाम को रविवार की, और पहली बार जाकर के कमरे में गया और देखा तो उनके कथित ससुर और साला की हत्या हो गई है। उनकी लाशें खून से लथपथ पड़ी है, लेकिन सीसीटीवी कुछ और बयान कर रही थी। सीसीटीवी बता रहा था कि रविवार को ये कई बार आए गए। पुलिस का कहना है कि 9 जुलाई को चंदन ने दोनों को होटल में ठहराया था। 9 जुलाई को चंदन ने ही होटल में ठहराया था, ऐसा पुलिस का कहना है। 10 बजे रविवार को वह पुनः होटल में आया और गमछा लेकर आया। गमछा देने के बहाने प्रवेश किया उनके कमरे में। इस बीच उसने पानी में कोई नशीली चीज़ मिलाकर दोनों पिता पुत्र को पिला दिया और वह वापस चला गया। दूसरी बार चंदन 2 बजे वापस आया। इस बार आया तो देखा पिता पुत्र बेहोश पड़े हैं और बेहोशी की हालत में उसने चाकू से इन लोगों की हत्या कर दी और हत्या के बाद चुपके से 2 बजे निकल गया। 2 बजे के बाद और फिर तीसरा टाइम जब आया तब काउंटर से होत करके आया और यह कहता हुआ कि वो हमारे रिश्तेदार हैं 201 में, और गया और उसने ये सारा जो कुछ दृश्य बना करके गया था उसी दृश्य को उसने दोबारा देखा और शोर मचाता हुआ काउंटर तक गया और 100 नंबर पर पुलिस को भी सूचित किया। इसी चंदन गिरफ्तार हो गया है और उसने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। अब आगे जो चार्जशीट लगने हैं, जो डायरी होने हैं और पुलिस की डायरी, चार्जशीट, इन सब चीज़ों के बाद केस दाखिल कर दिया जाएगा अदालत में। फिलहाल चंदन हिरासत में है। धन्यवाद। आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। ऑल बेल आइकन में है, वहाँ निश्चित रूप से दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
आपका कमेंट्स मिले तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।